जी अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहले मैंने शेयर किया था कि आज हम गैंट चार्ट के बारे में बात करेंगे। गैंट चार्ट हम कोई भी अपने प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसकी टाइमलाइन को फिक्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रूटीन के अंदर तो हम मैनुअल इसकी ग्राफिक करते रहते हैं, डिज़ाइनिंग, और इसकी डेट्स को हाईलाइट भी करते रहते हैं। लेकिन जब कभी इसमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है तो हमें उसमें बहुत सारा काम करना पड़ता है कि एक डेट को चेंज करने से अगली डेटें खुद चेंज नहीं होती। तो उसके लिए फार्मूला की मदद से ऑटोमेटिक गैंट चार्ट बनाया जाता है, और ताकि हम कोई भी डेज चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल, जहां हमने ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट नेम रख लेते हैं, स्टार्ट डेट और एंड डेट दी हुई है इसकी, और इसके एक्शन हैं, टॉपिक, मुख्तलिफ एक्शन में इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, और इस एक्शन ने किस डेट से लेकर किस डेट तक परफॉर्म होना है और कितने डेज इसमें दरकार होंगे। फॉर एग्जांपल, जहां हम सीनियर के पास जाते हैं और वो कहता है कि जी इसमें तो 5 डेज क्यों हैं, या कम या ज़्यादा कर दें। फॉर एग्जांपल हम 4 डेज कर देते हैं इसको, तो नेक्स्ट चार्ट ऑटो के ऊपर हमारा चेंज होना चाहिए, ताकि हमें बार बार कलर स्कीम को चेंज ना करना पड़े। तो ये देखने में तो एक बहुत बड़ी है शीट और फॉर्मेटिंग है, लेकिन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अंदर हम देखेंगे कि हम किन फार्मूलाज और फंक्शन की मदद से इसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। और हम इसके अंदर जो हम मोस्टली फार्मूलेज यूज कर रहे होते हैं, सम का फार्मूला है, रूटीन में हम यूज कर रहे होते हैं। मेन और मैक्स का फार्मूला है, ये भी इसमें इस्तेमाल होगा। इफ स्टेटमेंट है, इफ की स्टेटमेंट है, एंड का फंक्शन है, इसको भी यूज करेंगे। वर्क डे है, टैक्स है, फॉर्मेटिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये सिंपल फंक्शंस हैं जो इस गैंट चार्ट में इस्तेमाल होते हैं, और हमारा गैंट चार्ट मुकम्मल हो जाता है, और जिस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। उम्मीद है तमाम आप दोस्त इन फंक्शन के बारे में जानते होंगे, तो हम साथ साथ इनको डिस्क्राइब भी कर लेंगे और एक स्टार्ट से नया गैंट चार्ट जहां बना लेते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। और हम टॉप के ऊपर हम प्रोजेक्ट नेम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ट्रेनिंग ही है, इसकी स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है। जहां इसके टॉपिक हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, और ये टॉपिक किस दिन से स्टार्ट होगा। स्टार्ट डेट को दो फंक्शंस में हम यूज कर सकते हैं, डे और डेट अलग अलग कर लेते हैं, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं। सेम एंड डेट, कॉपी पेस्ट का फंक्शन साथ साथ इस्तेमाल कर लेते हैं टाइम बचत के लिए। ये हमारा टोटल डेज हो जाएंगे, कितने दिन में एक टॉपिक डिस्कस होगा, और ये हमारे वर्किंग डेज हो जाएंगे। ये सिंपल फॉर्मेटिंग है, इसको मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और आप लोग इसको रोज़मर्रा काम में इस्तेमाल करते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये ट्रेनिंग आज से हमारी स्टार्ट होनी है,
727 से, और एक टॉपिक ए बी टॉपिक डिफाइन कर लेते हैं, और इसको फॉर एग्जांपल 2 दिन हमने देने हैं एक टॉपिक को, और सम फार्मूले की मदद से या सिंपली प्लस की मदद से इसको जहां डेट को हम कर लेंगे कॉपी। सेम नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट डेट में होना चाहिए, तो सिंपल प्लस का फार्मूला होगा, जहां पहला टॉपिक खत्म हो रहा है वहां दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा +1 के साथ, नेक्स्ट डे में शुरू हो जाएगा। और इसको फॉर एग्जांपल कितने दिन हमें चाहिए, 3 डे चाहिए, 3 डे जहां टोटल डेज में लिख देंगे, और जहां डेट एंड डेट इसको जस्ट फार्मूले को नीचे कॉपी कर देंगे हम, तो हमारा जी सेम फार्मूला चलता रहेगा, और जहां डेज हम इसको फॉर्मेट देते रहेंगे। अब असल जो फंक्शन है इसमें जहां स्टार्ट होते हैं कि हमने जहां डेट देनी है, स्टार्ट डेट है, तो जहां मिनिमम का फंक्शन लगा सकते हैं, स्टार्ट डेट के तमाम डेट को सिलेक्ट करके मिनिमम का फंक्शन लगा कर जहां स्टार्ट डेट ले लेंगे, एंड डेट मैक्स का फंक्शन लगाकर या एंड डेट से मैक्स की डेट ले लेंगे, तो यह हमारी डेट जहाँ हो जाएगी ऑटो के ऊपर स्टार्ट और एंड होती जाएगी। अब यहाँ टाइम फ्रेम हम देते हैं किस दिन से किस डेट तक हमारा आगे जाएगा, हाईलाइट ऑटो के ऊपर किस तरह होगा। स्टार्ट डेट को जहां हम कॉल कर लेंगे और इसके अंदर +1 करके डेट रेंज अपनी ले लेंगे जहां तक हमारा प्रोजेक्ट जाना है। इसको हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं अलाइनमेंट में, ताकि हमारे ये तमाम सिलेक्ट करके ऑटो सिलेक्शन कर लेंगे तमाम के। अब यहाँ जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जहां से थोड़ी स्टार्ट होगी, इफ का फंक्शन या एंड का फंक्शन कैसे हम लगाते हैं। अब ये टॉपिक हमारा 27 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, 29 तारीख को जाना है, तो हमने 27, 28, 29 3 दिन को हाईलाइट करना है। ये तो एक मैनुअल तरीका है। नेक्स्ट टॉपिक जहां हमारा हाईलाइट होगा 2 अगस्त तक जाएगा, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। हमने क्या करना है, जहां फॉर्मूला लगाना है इफ का, और 2 कंडीशनें लगानी है कि ये डेट जो है हमारी जो I8 के अंदर लिखी हुई है, ये इन 2 डेटों के बराबर हो या बिटवीन में हो, तो जहां एक वैल्यू हमारे पास आ जाए। फॉर्मूला इफ का कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए हमें या टेक्निक वो चाहिए होती है। इफ, और क्योंकि कंडीशनें 2 लगानी है तो एंड का फंक्शन यूज कर लेंगे, और लॉजिक 1 क्या है कि D11 सेल लेस देन ऑर इक्वल I8। अगर हमारा डेट गिवन स्टार्ट डेट इस डेट से पहले है या उसके बराबर है, दूसरी लॉजिक लगाएंगे एंड डेट ग्रेटर देन और इक्वल
गिवन डेट, और जहां हमारा एंड की कंडीशन दो लॉजिक कंप्लीट हो जाएंगी, अगर ये दोनों लॉजिक ट्रू होती हैं तो हमारे साथ वैल्यू क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम वैल्यू एक्स कॉल कर लेते हैं, अदरवाइज नल वैल्यू शो कर दे। तो ये इफ का फंक्शन है, सिंपल एडिट करके देख लेते हैं दोबारा। इफ एंड का फंक्शन इसलिए लगाया है कि उसके अंदर दो लॉजिकली कंडीशन लगाई हैं और दोनों को ट्रू होना चाहिए। एंड और आर का फंक्शन होता है, आर के फंक्शन के अंदर भी मल्टीपल लॉजिक लग सकती हैं, एंड के अंदर भी लग सकती हैं। एंड में तमाम कंडीशन का ट्रू होना जरूरी होता है, आर के अंदर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू आता है। तो जहां हमने दो लॉजिक लगाई हैं और उसकी वैल्यू को अगर दोनों ट्रू होंगी एक्स आएगा, अदरवाइज खाली ब्लैंक हमें रिजल्ट दे देगा। जहां इस फॉर्मूले को सिंपली कॉपी करना है, उस कॉपी करने से पहले क्योंकि हमने लेफ्ट राइट साइड पर और डाउन लेवल के ऊपर इसको कॉपी करना है, तो कुछ सेल हमारे जहां हमें इनकी रेफरेंस को एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल D11 है, तो डी कॉलम जब हम राइट साइड पर मूव करें तो डी कॉलम हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, तो हम F4 की मदद से इसके साथ डॉलर साइन लगा लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू कर देंगे। जबकि इसको डाउन लेवल के ऊपर जब कॉपी करेंगे तो 11 की बजाय 12 13 हो जाएगा। सेम इस तरह टॉप के ऊपर जो हमारी डेट्स हैं I8, तो हमारा जब राइट के ऊपर मूव करेंगे तो कॉलम को चेंज होना चाहिए, डाउन के ऊपर रो को चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह हम इसको फिक्स कर लेंगे। F4 की मदद से मैनुअल डॉलर साइन भी लगाया जा सकता है और F4 की मदद से भी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फिक्स की जा सकती है। तो ये हमारा जो गिवन जो डेटा है वहां हम इसको कॉपी कर लेंगे फार्मूले को, और जहां तक हमारी गिवन डेट्स हैं या एक्सपेक्टेड डेट्स होती हैं, कहां तक हमारा जो प्रोजेक्ट जाना है वहां तक हम इसको कॉपी कर देंगे। तो अब हमारे सामने ये एक डेटा आ गया कि जो हमारी डेट्स जहां जहां हमने काम करना है 27 से 29 तारीख तक, तो जहां 27 से 28 तारीख तक एक्स हमारे सामने है और आगे ब्लैंक है, जबकि फॉर्मूला को हमने जहां कॉपी किया हुआ है। इसको कलर स्कीम में जाने के लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स, और जहां कंडीशन लगा देंगे क्या कंडीशन लगाएंगे, सेल वैल्यू इक्वल टू एक्स। अगर एक्स वैल्यू है तो क्या करें, उसके कलर को भी हम जहां दे लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर देना है, उसके कलर को भी ब्लू कर दे और उसके फिल कलर को भी ब्लू कर दे। यहाँ देखना है कि दोनों कलर सेम हो ताकि हमें कोई डिफरेंस है थोड़ा सा, इसको डार्क कर देते हैं। तो ये हमारा कलर स्कीम हो गई। तो अब जहां से हम कोई भी वैल्यू इसकी चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो हमारी वो कलर खुद फॉर्मेटिंग उसकी चेंज होती जाएगी। और जहां हमारी एंड डेट के ऊपर 23 है, तो इस फॉर्मूले को हम कॉपी करके तो ये एक गैंट चार्ट ऑटो जो चेंज होगा डेट के साथ, उसकी स्कीम्स को चेंज करेगा। ये रेडी हो गया है।
जहाँ जो भी आप चेंज करेंगे डेज, वो चेंज होते जाएंगे। टेक्स्ट का फंक्शन यहाँ डेज लेने के लिए हम यूज कर लेते हैं। टेक्स्ट का फंक्शन क्या होता है? वैल्यू देते हैं, हम कोई भी सेल रेफरेंस दे देते हैं, जब वैल्यू दे देते हैं आगे डी का मतलब कि डे का नाम हमें बता देगा शॉर्टकट में। अगर फुल डे का नाम लेना है 4 टाइम लिख देंगे वो नाम देगा, अगर 3 टाइम लिखेंगे तो उसका शॉर्टकट नाम देगा, 2 टाइम लिखेंगे तो उसकी डेट्स ओनली देगा। वर्किंग डे, ये टोटल डेज थे एक गिवन डेट से लेकर एंड डेट तक हमारे पास कितने डेज लगेंगे। वर्किंग डेट मोस्टली हम काउंट कर रहे होते हैं, कोई हॉलीडे उसके अंदर इंक्लूड है, कोई हमारे पास सैटरडे संडे है ऑफ है, तो उसको एक्सक्लूड करके डेज कितने लगेंगे इस प्रोजेक्ट के ऊपर, इस काम के ऊपर, तो हम वर्क डे का फंक्शन यूज करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है ये वर्क डे स्टार्ट डेट। इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर जो पास करना होता है रूटीन के अंदर वो स्टार्ट डेट होती है, किस दिन से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ये वर्क डे एंड के ऊपर हमें बता रहा होता है कि हमने कब तक ये काम कंप्लीट होगा, डेज कितने हमें लगेंगे, फॉर एग्जाम्पल 5 दिन लगने हैं, ठीक है। हॉलीडे है जो नहीं है, नहीं है हमारे हॉलीडे, तो मेरे पास ये एक डेट हमें दे देगा। एक्चुअली 44411। हेलो, आवाज आ रही है जी? साबिर साहब, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, बाकी लोग सुन रहे हैं? हेलो हेलो दावर हेलो साहब, आपकी आवाज तो आ रही है। जी साबिर साहब, मुझे आपकी आवाज नहीं आ पा रही। अब स्पीकर आपका ऑन है? हेलो दावर साहब, आवाज आ रही है? हेलो जी। तो वर्किंग डे में ये हमें डेट दे रहा है कि कब तक हमारा काम जाना है। फॉर एग्जाम्पल हम इस फॉर्मेट को, डे फॉर्मेट को इसके ऊपर पेस्ट कर लेते हैं, तो हमें बता रहा है कि ये 5 डेज 3 अगस्त तक जाएंगे। लेकिन हमने काम जो 1 अगस्त तक करना है, तो माइनस कर देंगे इसमें एंड डेट, तो ये हमारे पास वर्किंग डेज आ जाएंगे। अब यहां से उसने सैटरडे संडे को माइनस कर दिया और बाकी डेज हमें कैलकुलेट करके बता दिए। हेलो हेलो कर लेते हैं दोबारा। एक गैंट चार्ट बनाने के लिए हम कौन कौन से फंक्शन यूज करते हैं।
सिंपली है, सम का फंक्शन है, मिन मैक्स है, इफ है, एंड है, वर्क डे, टैक्स, फॉर्मेटिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये कुछ फंक्शंस हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं अपने गैंट चार्ट बनाने में। और जहां एक ही फंक्शन थोड़ा सा ट्रिकी है, इफ का फंक्शन और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, तो इंशाल्लाह ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं ताकि इसके फाइल भी शेयर कर लूंगा, इसको अंडरस्टैंड कर सकें और इसके साथ आप रन कर सकें।